तलबा और तालबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 42, chapter number 8, class 8 general science. सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके लिए छोटा सा मैसेज के ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें और कोशिश करें कि डेली आपने 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका बेनिफिट आपको होगा कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आप अपने पेपर्स की तैयारी और जो जितना भी होमवर्क जो स्कूल का होगा वो आप डेफिनेटली उसको इजीली कर सकते हैं। तमाम तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस या चार्जेस के अवेलेबल है। तो आप तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप ये जो तालीमी वीडियोस हैं आप हासिल कर सकते हैं और आज से आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 42 है, चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 8 की आज हमने एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले वही शॉर्ट वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, आपको टिक करना है। तो पहला जो इसके अंदर है कि an electronic balance is used to measure। अब उसने कहा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या मेजर करने के लिए। तो ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमने नहीं पढ़ा। बी है लेंथ, लेंथ के लिए हमने पढ़ा था कि मीटर रूल होता है। और सी है मैस, यस मैस ये जिसका SI यूनिट किलोग्राम था। तो हम मैस इलेक्ट्रिक बैलेंस में क्या करते हैं, आप घरेलू चीजें भी लेकर आते होंगे, दाल चीनी वगैरह, तो वहां आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बैलेंस रखा होता है। तो वो किस लिए यूज होता है, मैस को मेजर करने के लिए। डी ऑप्शन है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए ये यूज नहीं करते। सेकंड है SI यूनिट ऑफ मैस के सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का जो है वो मैस का क्या है, यानी SI यूनिट क्या है, मैस का ओवरऑल यूनिट क्या बनाया था, किलोग्राम है। बी ऑप्शन है किलोमीटर है, सी ऑप्शन है पाउंड है और ये डी ऑप्शन इसका। तो इसका आंसर है किलोग्राम, ये हमने पढ़ा था किलोग्राम। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स मेक्स द मेनिस्कस ऑपोजिट टू द अदर्स। अब हमने ये पढ़ा था कि जो लिक्विड्स होते हैं वो कर्व्ड में एक मेनिस्कस बनाते हैं, इस तरह का हमने पढ़ा। लेकिन हमने कहा था एक ऐसा लिक्विड है जिसे हम मरकरी कहते हैं, ठीक है, जो उसके ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट वो क्या कर रहा है, उसके बना रहा होता है। हमने मरकरी का कहा था कि मरकरी वो इस तरह मेनिस्कस बनाता है अपवर्ड की फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या आएगा, मरकरी। मरकरी इसके ऑपोजिट बनाता है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स मेक्स द मेनिस्कस ऑपोजिट, के बाकी लिक्विड्स डाउनवर्ड बना रहे हैं तो कौन सा ऐसा है जो उसके ऑपोजिट बनाएगा। तो मरकरी का हमने ये पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर है, चार्ली इसका आंसर है, सी ऑप्शन इसको। A mass of 2 किलोग्राम is equal to, हमें ये पता है कि जो 1 किलोग्राम है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम। ऐसे ही पढ़ा था ना। वो जो टेबल मैंने आपसे कहा था उसको अच्छी तरह याद करना, उसमें सब लिखा हुआ है कि 1 ग्राम किसके बराबर है। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है। तो वो कहता है 2 किलोग्राम किसके बराबर है, तो 2000 के बराबर आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो 2000 के बराबर है। इसका ऑप्शन 2000 कहां पर लिखा हुआ है, 2000 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिलेशन, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। बिल्कुल जो हमने ये पढ़ा था कि 1 मिनट में 60 घंटे, ये गलत है। 1 मिनट 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 1 मिनट का 60 घंटा नहीं होता। 1 मीटर वो कहता है इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, हमें पता था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब हमने पढ़ा था सिलेंडर वाले में भी कि हम मिलीलीटर की जगह क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर।
1 मिनट में 30 सेकंड होते हैं, ये गलत है। 1 मिनट में कितने? 60 सेकंड, ठीक है। A length of 50 मिलीमीटर इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है 50, अब ये सब में मीटर में कन्वर्ट करना है, ये सबके एंड में मीटर है, इसका मतलब है मिलीमीटर स्मॉल है, उसको हमने लार्ज में कन्वर्ट करना है। तो याद करो मैंने क्या कहा था, स्मॉल से अगर हम लार्ज यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। हमें पता है 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, ऐसे पढ़ा था ना, 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अब 50 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो हमको अब इसके क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे, 50 को 1000 से आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो इसका जवाब आएगा 0.005 मीटर, यानी 10⁻⁻3, ये सी ऑप्शन। अब वो कहता है 255 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू, फौरन आपने 25 ml लिख देना। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना कि ये रिलेशन है, तो वो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 25 ml के बराबर, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। अब बात करते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर में क्या कितने मीटर होंगे? तो ये आपने पढ़ा है 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो ये 9 इसके एमसीक्यूज हैं, इसके जल्दी से देख लें ताकि हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम 10th एमसीक्यूज में देखेंगे। वो कहता है पिपेट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर, पिपेट्स का हमने यूज किया था कि ये वॉल्यूम मेजर करने के लिए, वॉल्यूम हमने इसको, तो बी इसका ऑप्शन। अब वो कहता है मैच द वर्ड्स, मैच करना है फॉलोइंग कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम बी। अब मैथ्स का ए का बी के साथ रिलेशन बताना, तो मैथ्स क्या है, मैथ्स का तो बैलेंस के साथ आप कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लेंथ है, लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ के लिए हम मीटर रूल यूज करते हैं। वॉल्यूम के लिए आप क्या यूज करते हैं, फ्लास्क का आपने पढ़ा था कि फ्लास्क में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब 2 रह गए, टाइम और यूनिट। अब टाइम क्या है, टाइम जाहिर सी बात है डिजिटल वॉच के साथ उसका रिलेटेड है, तो डिजिटल वॉच हमें क्या बताता है, टाइम। यूनिट क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये इस तरह आपने क्या करना है, मैच करना है, क्योंकि मैच हो गए, ठीक हो गया। अब इसमें जो ये है कि शॉर्ट आंसर आपने बताने कि डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमने ये फिजिकल क्वांटिटी स्टडी की है, हमने ये पता है, हमने ये डिस्कस भी किया था कि ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल है, जिनको हम मेजर कर सकें, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी हमने की पॉइंट्स पढ़े थे, आपको भी इसकी वो मिल जाएगी। जैसे पेज नंबर 120 पे है, the quantity that can be measured is called physical quantity, तो वहां से भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं पेज नंबर 120 से। और इसके फिर एग्जांपल आपने दे देना है, लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। सेकंड है डिफाइन द टर्म प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को आपने डिफाइन करना। तो ये प्रीफिक्स हम अभी पढ़ के आए कि जो यूनिट से पहले जो लेटर यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। यूनिट से पहले मैं पेज नंबर बता देता हूँ ताकि आपको, पेज नंबर 115 पे ये हमने पढ़ा था कि prefixes are based on multiplying and sub dividing the units of power। इससे आगे जो लाइन है, the words or letters added before SI unit such as milli, centi and kilo are known as prefixes। पेज नंबर 115 पर है, the words or letters added before SI units such as milli, centi and kilo are known as prefixes। थर्ड है व्हाट इज मीटर रूल। ये मीटर रूल क्या है, मीटर रूल के पेज नंबर 116 पर इसकी डेफिनेशन है, हमने पढ़ी थी कि अ मीटर रूल इज 1 मीटर लॉन्ग, कि 1 मीटर लॉन्ग होता है, ग्रेजुएट स्टिक होती है, इट इज यूजुअली यूज्ड टू मेजर लेंथ। बस आपने इतना लिखना है कि अ मीटर रूल इज 1 मीटर लॉन्ग होती है स्टिक, और इट इज यूजुअली यूज्ड टू मेजर लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर रूल का यूज करते हैं। कॉलम में भी हमने जो लेंथ का मीटर रूल के साथ मैच किया था। नेक्स्ट हम कहते हैं हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर, कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर, कि कितने मिलीमीटर्स होते हैं क्यूबिक डेसीमीटर में। तो इसका भी आपने करना है।
अब आपने क्या करना है, उसने कहा हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन वन क्यूबिक डेसीमीटर। तो याद रखना 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1000 ml के बराबर होता है। एक मिनट, इसको मैं दोबारा करता हूँ। 1000 ml के बराबर होता है। तो आपने लिखना है 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर। अब वो कहता है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन वन सोलर डे, कि एक सोलर डे है उसके अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं। तो बच्चों अब आपने क्या करना है कि अब सोलर डे क्या होता है। अब सोलर डे आपको पता है कि जो 24 घंटे जो होते हैं एक दिन के अंदर, अब 24 घंटे में कितने मिनट हैं फिर कितने सेकंड्स है, तो वो ये बात कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये करना है कि हाउ मेनी सेकंड्स पूछना है। तो सबसे पहले आपने करना है कि कितने घंटे होते हैं एक दिन में, तो आप लिख दोगे 24 घंटे। ठीक है, अब उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो आप कहोगे सर 60 मिनट्स होते हैं। तो आपने अब 24 जरब करना है 60, यानी 24 मल्टीप्लाई 60। अब एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो यू नो वेल के एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 86 400 सेकंड्स। जब आप इन तीनों को कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे सेकंड्स 86,400 सेकंड, यानी एक सोलर डे के अंदर 86,400 सेकंड्स होते हैं बच्चों। तो ये उसने पूछा है। ठीक है, जल्दी से आप लिखना ताकि मैं इसे रेस कर दूं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आप वीडियो को रोक दिया करें, फिर आप इसको लिख लिया करें ताकि मैं आगे चलता हूं तो मुझे रेस करना पड़ता है। अब है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है कि व्हाट आर एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट का मैं पेज नंबर बताऊं, हमने डिटेल में पढ़ा है पेज नंबर 114 पे। पेज नंबर बच्चों 114 पर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप मैंने ये एक्सप्लेन से किया, तो आपने इसको पूरा लिखना है। आपने उसके जो एसआई यूनिट बनाया वो भी लिखना है, आपने सिंबल भी लिखना है, आपने यूनिट भी लिखना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने करना है डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट। पहले में तो आपने बता दिया एसआई यूनिट्स क्या है। ठीक है, अब आपने सेकंड में लिखना है डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ यूनिट। तो पेज नंबर 114, तकरीबन दोनों सवाल सेम है। तो पेज नंबर 114 पर वो कहता है कि वेरियस स्टैंडर्ड यूनिट्स हैव बीन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट। तो इसका यही है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर तो एक इत्तेफाक किया गया कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए इंटरनेशनल, जहां पर हर किसी को आसानी हो मेजरमेंट करने में, हर कंट्री समझ सके कि हर कंट्री में एक ही यूनिट्स पर क्या कर सके, एग्री कर सके। तो ये भी इसी में आएगा कि इन 1960 the 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड ये किया गया। दिस कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड द यूज ऑफ इंटरनेशनल। तो ये आपने इसमें लिखना है। इसके बाद है द लेंथ ऑफ अ वुडन रॉड, कि एक वुडन रॉड है उसकी लेंथ है 25.5 सेंटीमीटर। अब एक वुडन रॉड है उसकी लेंथ क्या है बच्चों, 25.5 सेंटीमीटर, ये एक उसकी लेंथ है। अब उसने कहा कि व्हाट इज द लेंथ इन, अब ये तो सेंटीमीटर में है इसकी लेंथ। अब वो कहता है इसकी लेंथ कितनी है मिलीमीटर्स में। क्या हमें बताएं कि मिलीमीटर्स में इसकी क्या लेंथ है, ये मिलीमीटर्स में क्या लेंथ आएगी इसकी, ये भी हमने बताना है। और वो कहता है मीटर्स के अंदर कितनी लेंथ है और मीटर्स के अंदर कितनी लेंथ है। तो अब सबसे पहले हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। आप जब वो टेबल पे जाएंगे ना तो वहां पर लिखा होगा कि 1 सेंटीमीटर, उसी टेबल में जो मैं पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 115 पर जो हमने वो यूनिट्स पढ़े थे,
पेज नंबर 115 पर लिखा होगा कि एक इस तरह ये लिखा होगा कि अब हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में पहले में, तो उस पर लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 मिलीमीटर के बराबर है। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि 25.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बताओ, यानी 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो बताओ 25.5 कितने मिलीमीटर के बराबर है? तो आप क्या करोगे? सिंपल, आपको पता है 25.5 को आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, क्योंकि 10 के बराबर है ना, तो 10 के साथ आप वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा 250 260। ठीक है, इतना ये इसका आंसर है, 250 या 260 इस तरह का इसका आंसर है। तो ये आपने इस तरह करना है। ठीक है, 25.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो वो आंसर आ जाएगा मिलीमीटर के अंदर। ओके, अब हमने क्या करना है? सेकंड इसने पूछा है कि मीटर्स में बताएं। अब आपको ये पता है कि सेंटीमीटर छोटा है और मीटर उसका बड़ा यूनिट है। अब छोटे से जब बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आपको ये भी पता है कि 1 मीटर, ये इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। आपको ये भी पता है कि जो 1 मीटर है, ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप बताओ कि 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर स्मॉल। अब वो कहता है 25.5 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर है? तो आप सिंपल क्या करेंगे? 25.5 को डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? आप कहोगे सर स्मॉल यूनिट से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे। 25.5 को 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो जवाब आएगा वो ऑलमोस्ट आएगा, कैलकुलेटर से आप यूज करेंगे 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 25 मीटर। अब हमने जब मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 250 260 तक आंसर आया। जब हमने इस 25.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.25 मीटर इस तरह आया। ठीक हो गया, तो ये इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मास ऑफ एन आयरन प्लेट इज 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है या 19 आई गेस 1950 है, 1950। ठीक है, तो द मास ऑफ एन आयरन प्लेट है। अब मास किसमें दिया हुआ है? 1950 ग्राम। लैपटॉप पर ऐसे है तो राइटिंग पर मत जाना। 1950 इसका ग्राम है, इसका एक मास है। ठीक है, अब वो क्या कहता है? व्हाट इज द मास इन किलोग्राम। अब किलोग्राम में अब इसका मास बताना। अब आपको पता है कि ग्राम स्मॉल यूनिट है और किलोग्राम जो है वो लार्जर यूनिट है। तो जब हम ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? डिवाइड करते हैं। लेकिन किससे डिवाइड करना है? आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये जो 1 किलोग्राम है उसमें कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। अब आपने क्या करना है? 1000 ग्राम है। अब 1950 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आसान तरीका है। 1950 को आप कर देंगे 1950 डिवाइडेड बाय 1000, ऐसे ही है ना, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर से आप इसको देखें, तो मैं भी कैलकुलेटर से देखता हूँ। 1950 को डिवाइड किया 1000 से, तो इसका आंसर आ गया बच्चों इज इक्वल टू 1.95 किलोग्राम। अब हमारा जो ग्राम है वो कन्वर्ट हो गया 1.95 किलोग्राम। ये इसका आंसर आएगा 1.95 किलोग्राम। ठीक हो गया, सिंपल था। ग्राम में दिया है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना, तो आपने क्या करना है? डायरेक्ट इसको 1000 से डिवाइड कर देना। तो जब हमने डिवाइड किया तो ये आया 1
अब है इसका नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्ट इन मिनट्स। अब आपने मिनट्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना कि कुछ सेकंड्स दिए हैं या कुछ और किए तो उसको सिर्फ आपने मिनट्स में करना। अब कितने सेकंड दिए हुए हैं, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड्स। हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अब सेकंड बड़ा होता है या मिनट बड़ा होता है, आपको अगर मिनट बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अब आप कहोगे एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब उसने सेकंड तो दे दिया मैं, उसने कहा है कि इसको डिवाइड कर दो और इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। तो आप क्या करोगे, 3600 को 60 से डिवाइड कर दो। तो जब 60 से डिवाइड करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 6 आर 36 और ये 0 वैसा। तो 3600 सेकंड का मतलब है कितने मिनट्स आएंगे, 60 मिनट आएंगे। तो 60 इसका आंसर आ जाएगा, 60 मिनट्स कन्वर्ट हो गया। यानी 3600 सेकंड में कितने मिनट होंगे, आप कहोगे सर 60 मिनट्स इसके अंदर। ये इसका हो गया आंसर, 60 मिनट्स इसका आंसर आ गया। जल्दी से इसे नोट कर लें। 3600 को हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको हमने डिवाइड कर दिया 60 मिनट्स के साथ, कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सॉरी, तो हमने 60 सेकंड के साथ ही उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 60 मिनट। अब नेक्स्ट है, वो कहता है कितने मिनट होते हैं 2 घंटे के अंदर। अच्छा, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर के अंदर आप कहोगे 60 मिनट्स होता है, ऐसे ही होता है ना। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, ठीक है, 60 ये मिनट्स हैं 1 घंटे के, ठीक है, ये बात क्लियर। अब वो कहता है 2 घंटे में कितने मिनट्स हो गए, तो 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 2 घंटे का मतलब है 60 ज़रब 2, 60 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही ना। 2 घंटे जो है, 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 2 घंटे में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे 60 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा आंसर 120 मिनट्स। तो इसका मतलब है 2 घंटे के अंदर 120 मिनट्स होते हैं। 2 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं बच्चों, 120 मिनट्स होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट्स हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई 60, 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आंसर आएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है डिस्क्राइब द यूज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर का हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि मेजरिंग सिलेंडर, आगे पेज नंबर 118 पर। तो मेजरिंग सिलेंडर का आपने बताना है कि मेजरिंग सिलेंडर क्या है। तो मेजरिंग सिलेंडर में आपने मेजर के ये वॉल्यूम के लिए यूज होता है, मेजर करने के लिए। आपने ये पेज नंबर 118 पे पूरा देखना, ठीक है, ये पूरा इसके अंदर आंसर आ जाए। अब है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेजरिंग फ्लास्क एंड पिपेट। इसी तरह जैसे मेजरिंग सिलेंडर आपने कर लिया, अगर डायग्राम बनती है तो और अच्छी बात है, इसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो अब आपने उसमें लास्ट जो क्वेश्चन है उसने कहा राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट लिखना है आपने कि फ्लास्क एंड पिपेट। तो पेज नंबर 119 पर एक शॉर्ट नोट है फ्लास्क का। ये फ्लास्क आर लेबोरेटरी वेसल्स हैं, दे आर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। Flasks are available in shape, different shapes and sizes. These sizes are specified in volume. फिर आपने इसमें लिख देना है कि ये 50 ml के होते हैं, 100 है, शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद पिपेट का है पेज नंबर 120 पे कि पिपेट्स क्या होते हैं, कॉमनली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेबोरेटरी टू मेजर द वॉल्यूम लिक्विड इन स्मॉलर क्वांटिटी। मैंने बताया था ना कि पिपेट का फायदा ये होता है कि हम स्मॉलर वॉल्यूम को अच्छी तरह क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर 120 पे पिपेट का लिखा हुआ है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज थी, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना। हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।